हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। चिंटू तो बहुत ही शरारती था। घर के बाहर बैठे सारे पक्षियों की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहा था। फिर उसके दिमाग में एक शैतानी तरकीब आई। अरे बच्चों, देखना अब मैं कैसे आइसक्रीम के पैसे इकट्ठे करता। जैसे ही मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया से दवाई लेकर बाहर निकलता है, चिंटू उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है। चाचा चाचा, मुझे पैसे दे दीजिए, मम्मी ने मंगवाए हैं, उनको कोई ज़रूरत है। आपने जो मम्मी को पैसे दिए थे वो मम्मी को कम पड़ रहे हैं, आप मुझे जल्दी से पैसे दे दो। पर चिंटू, तुम्हारी माँ तो उतने ही पैसों में मान गई थी, उसने तो कहा था इतने ही काफ़ी है, अब क्यों पैसे मांग रही है? उसने तो मुझे कहा था कि ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे पैसे दे दो ना। पैसे? मैं तुम्हें क्यों पैसे दूँ? तुम्हारी माँ तो उतने में ही मान गई थी, अब मैं तुम्हें और पैसे क्यों दूँ? चलो यहाँ से। अरे चाचा, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो माँ ने कहा था यहाँ दवाई लेने के लिए ना आना करना। अभी तो मेरी बेटी बीमार है। चलो ठीक है, ये लो पैसे। पहले तो तुम्हारी माँ बोलती है ठीक है, बाद में तुम्हें भेज देती है पैसे लेने के लिए। चिंटू मिट्ठू तोते से पैसे लेकर आइसक्रीम वाले पक्षी के पास जाता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मज़े मज़े की आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, छोटे छोटे बच्चों के लिए मज़े मज़े की आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम वाले चाचा, आप मुझे अब आइसक्रीम दे दो, मैं आइसक्रीम के लिए पैसे ले आया हूँ। अच्छा तो छोटू, तुम पैसे ले आए हो? हाँ, अब मैं तुम्हें आइसक्रीम देता हूँ। चिंटू आइसक्रीम वाले चाचा से आइसक्रीम खरीद लेता है और फिर अकेले बैठकर मज़े मज़े से आइसक्रीम खाता है। ये आइसक्रीम कितने मज़े की थी, मुझे तो आइसक्रीम खाकर बहुत मज़ा आया। मैं ऐसा ही किया करूँगा। माँ के पास जो पक्षी भी दवाई लेने आया करेगा, मैं पीछे से उसके पास जाकर पैसे बटोरा करूँगा और मज़े से आइसक्रीम खाया करूँगा। माँ को तो इस बात का पता भी नहीं चलेगा और मैं आइसक्रीम मज़े मज़े से इंजॉय करूँगा। छोटे चिंटू को ये तरकीब बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे, वो हर रोज़ ऐसा ही करता था। टूनी चिड़िया के पास जब भी कोई पक्षी दवाई लेने के लिए आता था तो चिंटू उस पर नज़र रखता था। जब वो पक्षी अपने घर वापस जाता तो चिंटू भी पीछे उसके घर पहुंच जाता था और कोई ना कोई बहाना करके उसे पैसे बटोरता था। फिर जब वो पैसे दे देते थे तो आइसक्रीम वाले पक्षी के पास जाता था। आइसक्रीम वाले पक्षी से आइसक्रीम खरीदकर अकेले बैठकर मज़े मज़े से आइसक्रीम खाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। टूनी चिड़िया को तो इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। वो हमेशा की तरह घर का काम करके जड़ी बूटियाँ लाने के लिए जंगल निकल जाती थी। दिन गुजरते जा रहे थे। एक बार की बात है, चींटी चिड़िया से सभी पक्षी नाराज होकर एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे भाइयों, तुम सबने देखा, टूनी चिड़िया पहले ऐसे नहीं किया करती थी, अब टूनी चिड़िया बहुत ही बदल गई है। अब उसके भाव भी बहुत बढ़ गए हैं। पहले हम लोगों से कहती है जितना चाहे उतना दे दो, उसके बाद अपने बेटे को घर भेजकर पैसे मंगवाती है। अब हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। एक वक्त की बात है, एक जंगल था। इस जंगल में बहुत से परिंदों ने अपने घर पास पास बनाए हुए थे और सब काम मिलजुल कर करते थे। सोनू चिड़िया की दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत से कबूतर से थी। ये दोनों ज़्यादातर वक्त साथ ही गुजारते थे। एक दिन ये दोनों एक दरख्त की शाख पर बैठे थे।
और गंदम की फसल लगाने का सोच रहे थे कि एक कौवा और कवि इनके पास आए, जो बहुत ही काहिल और कामचोर थे। सोनू चिड़िया, हम गंदम की फसल लगाने का सोच रहे हैं। हमने सोचा तुमसे भी पूछ लें, क्या तुम भी हमारे साथ गंदम की फसल लगाना चाहोगी? कालू भैया, मैं भी कबूतर के साथ गंदम की फसल लगाने का ही सोच रही थी। क्या ही अच्छा होगा कि हम चारों मिलकर गंदम की फसल उगाएं। सोनू, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो ना, ये दोनों कितने काहिल और कामचोर हैं। बस गंदम की फसल साथ उगाने का कह रहे हैं और काम के वक्त ये काम चोरी करेंगे। अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम कोई कामचोर और काहिल नहीं हैं। अरे, पता है हमें तुम दोनों कितना काम करने वाले हो। तुम दोनों के साथ फसल उगाना तो अपना नुकसान करने के बराबर है। कबूतर भैया, छोड़ो इन बातों को। क्या पता ये दोनों सुधर गए हों। देख लो सोनू, ये ना हो इन दोनों पर एतबार करके हमें ही नुकसान उठाना पड़े। अब इतनी भी बात नहीं है कबूतर के बच्चे। मेरे दोस्त को ऐसे मत कहो। तो फिर इसको समझाओ ना कि हमारी भी कोई इज्जत है। इज्जत, वो भी तुम दोनों की। चलो चलो, अब लड़ाई छोड़ो, गंदम की फसल का सोचो। उसके लिए गंदम के दानों का इंतज़ाम कैसे करना है। गंदम के दानों के बगैर तो फसल नहीं उगेगी। अरे, तुम फिक्र मत करो, हमें पता है कि गंदम के दाने कहाँ से मिलेंगे। हम वहीं से ले आते हैं। हाँ, तो फिर कहाँ से मिलेंगे दाने? जंगल के बीचों बीच एक तोता है, उसके पास गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। हमें सिर्फ उस तोते के पास से ही फसल के दाने मिल सकते हैं। चलो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर हम वक्त पर फसल उगाएंगे तो हमारी फसल भी बहुत अच्छी होगी। चलो फिर चलते हैं। तोते भैया, हमें गंदम के कुछ दाने चाहिए हैं। हमें अपनी गंदम की फसल उगानी है। और जैसे ही हमारी फसल उगेगी, इसमें से हम आपके दाने वापस कर देंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम लोग दाने वापस कर दोगे? हमारा यकीन करें, हम अच्छे पक्षी हैं। हम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते। जी हाँ, हम वक्त पर ही आपके दाने वापस करेंगे। फिर तोता कुछ सोचने लगता है। तोते भैया, फिर आपने क्या सोचा है? ठीक है, इसमें गंदम के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के दाने हैं, ये वाले लीजिए। अब सबकी फसल बहुत अच्छी होगी। फिर सब परिंदे गंदम के दाने लेकर अपने अपने खेत में जाते हैं। कालू कौवा, कवि और कबूतर चिड़िया का खेत तकरीबन पास पास था। फिर चिड़िया कबूतर अपने खेत में दाने लगाते हैं और कालू कौवा कवि अपने खेत में। और फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। सोनू चिड़िया, अब हम घर जाते हैं। वैसे भी हम बहुत थक गए हैं, फिर सुबह सवेरे ही काम पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। और फिर जब अगले दिन सुबह सवेरे सोनू चिड़िया और कबूतर अपने खेत की तरफ जा रहे थे, तो इन्होंने रास्ते में देखा कि कालू कौवा और कवि का खेत में तो बहुत कम दाना लगा हुआ है। देखा सोनू चिड़िया, मैंने कहा था ना, ये काहिल है। अच्छा हुआ हमने इनके साथ फसल नहीं उगाई, वरना काम इन्होंने कुछ करना नहीं था और गंदम लेने आ जाना था। सही कहा था तुमने कबूतर भैया। और फिर चिड़िया और कबूतर अपने खेत में जाती हैं। जहाँ कल दाने लगाने वाले रह गए थे, वहाँ दाने लगाती है और अपनी फसल का खूब ख्याल रखती हैं। जबकि कालू कौवा और कवि अपनी फसल में दाने तो लगा ही लेती हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन फसल का ज़रा भी ख्याल नहीं रखती। एक दिन हर रोज़ की तरह जब कबूतर और चिड़िया अपने खेत में आई, तो इन्होंने देखा कि इनकी फसल को कोई कीड़ा लग गया है। ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान हुई। अरे सोनू, परेशान मत हो, हर मुश्किल का कुछ ना कुछ हल ज़रूर होता है। चलो कालू कौवे से भी पूछते हैं कि उसकी फसल ठीक है या उसे भी कीड़ा लग गया है। और फिर वो दोनों कौवे और कवि के पास जाते हैं। कालू, हमें तुमसे ये पूछना था कि तुम्हारी गंदम की फसल ठीक है? हमारी गंदम की फसल को कुछ कीड़ा लग गया है। हमारी फसल तो बिल्कुल ठीक है, न जाने तुम दोनों क्या करते हो। काहिल और कामचोर तो कबूतर हमें कह रहा था
खुद तो काम ठीक से करते नहीं हैं, जिसकी वजह से फसल को कीड़ा लग गया होगा। चलो सोनू चिड़िया, हम इसका हल खुद ही सोचते हैं। मुझे लगता है कि हमें उस तोते के पास जाना चाहिए जिसके पास से हम गंदम के दाने लाए थे। शायद उसे कुछ पता हो कि फसल को कीड़ों से कैसे बचाते हैं। हाँ सोनू, तुम सही कह रही हो। चलो फिर हम जल्दी चलते हैं उस तोते के पास। फिर वो दोनों कबूतर और चिड़िया तोते के पास जाते हैं और सारा मामला बताते हैं। ये परेशान होने की बात नहीं है, अक्सर फसलों को कीड़ा लग जाता है। इसकी कुछ स्प्रे होती है जिससे फसलों को कीड़ों से बचाया जा सकता है। क्या आप हमें वो स्प्रे दे सकते हैं? हाँ ज़रूर, लेकिन इन स्प्रेयों का इस्तेमाल फसलों पर अच्छा नहीं होता। फिर जो कोई भी ऐसी स्प्रे वाली फसलें खाता है, इनकी सेहत पर असर पड़ता है। फिर हमें क्या करना चाहिए तोते भैया, आप ही हमें कुछ बता दें। दूसरा रास्ता है, मैं आप लोगों को कुछ कीड़े देता हूँ। ये वो कीड़े हैं जो गंदम की फसल को लगने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। इससे फसल को नुकसान भी नहीं पहुँचेगा और फसल के कीड़े भी मर जाएंगे। ये तरीका ठीक रहेगा ना? ये ना हो और ही नुकसान हो जाए। नहीं, मैं भी अक्सर अपनी फसलों में यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ। फिर आप हमें वो कीड़े दे दें। ये लो कीड़े, बस फसल में जाकर छोड़ देना, फिर देखना इनका कमाल। अच्छा, जो पहले आपके साथ 2 परिंदे आए थे और कालू कौवे और कवि शायद, इन्हें भी ये बता देना, उनकी फसल को भी कीड़ा लग सकता है। जी ठीक है, हम उन्हें भी बता देंगे। फिर कबूतर और चिड़िया सबसे पहले कालू कौवे के खेत में जाते हैं। कालू, हम तोते के पास से आए हैं जिससे हम गंदम के दाने लाए थे। उसने हमें कुछ कीड़े दिए हैं जो गंदम की फसल को ख़राब करने वाले कीड़ों को मारते हैं, जिससे फसल ख़राब भी नहीं होती और कीड़े भी मर जाते हैं। ठीक है। क्या ठीक है? हमने नहीं लेने गंदे कीड़े, खुद की तो फसल खराब हो ही गई है और अब हमारी भी करेंगे। हमें तो तोते ने कहा था कि हम दोनों तुम दोनों को भी बता दे, इसीलिए ही हम आए थे। हाँ, चलो यहाँ से जाओ, जाके अपनी फसल बचाओ। फिर चिड़िया और कबूतर अपने खेत में जाते हैं। सोनू चिड़िया कीड़ों का डब्बा खोलकर कीड़े फसल में डाल देती है और फिर कुछ ही देर में फसल को ख़राब करने वाले कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कालू कौवे की फसल को कीड़ा लग जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा। ये चंद ही लम्हों में उनकी सारी फसल तबाह हो जाती है। तुम्हारी वजह से ही हमारी फसल तबाह हुई है। अच्छा भला सोनू चिड़िया हमें कीड़ों का बता रही थी, तुमने ही यकीन नहीं किया। उससे कुछ कीड़े लेकर तभी फसल में डाल देते तो हमारी फसल भी तबाह ना होती। अच्छा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे थोड़ी पता था ये सब होगा। अब तोते के दाने भी वापस करने हैं, कैसे करेंगे? सोनू चिड़िया से कहते हैं कि वो हमारे दाने भी अपने दानों में से दे दे। पहले तो उनके पीछे पड़ी थी, अब उन्हें ही कहूँ कि हमें दाने भी दे दे। चलो अब मेरे साथ। फिर वो दोनों सोनू चिड़िया और कबूतर की तरफ जाते हैं। सोनू, हमारी फसल तबाह हो गई है, हमें तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। अब हम बहुत परेशान हैं, हम तोते के दाने कैसे वापस करेंगे? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हम अपने दानों में से आपके दाने भी तोते को दे देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं, आखिर हम सब दोस्त हैं। फिर कबूतर और चिड़िया तोते के दाने वापस करने जाते हैं। ये लो तोते भैया, आपके दाने। इसमें कालू कवि के भी दाने हैं। उनकी फसल खराब हो गई थी, हमने उनको कीड़ों के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने यकीन नहीं किया, इसलिए उनकी फसल खराब हो गई थी। वाह, आप लोगों ने तो वक्त पर दाने वापस किए हैं। वैसे रही बात कालू कौवे की फसल खराब होने की, वैसे भी जो लोग अपने बड़ों का, बुजुर्गों का और समझदारों का कहना नहीं मानते, वो ऐसे ही नुकसान उठाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।